नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर अंग्रेजी में कोई नाम लिखा रहता है, हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में हमारा दोस्त मैसेज करता है, हम उसे अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाते हैं। अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा रहता है, हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में किसी को मैसेज टाइप करके भेजना है, आप नहीं भेज पाते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये सीख जाएं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको गारंटी है अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी में लोगों से बातें करना बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश पढ़ने और लिखने का तरीका, गुरु मंत्र आपके लिए इस वीडियो में सिखाऊंगा। आपको गुरु मंत्र मिलेगा, देखिएगा कैसे आप सीखेंगे। देखिए लिखा गया है बच्चों यहाँ पर AUR। तो बच्चों अगर AU लिखा रहता है कहीं पर भी, AU आपको ध्यान रखना है कि AU से हम औ की मात्रा लगाते हैं, औ की मात्रा। लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में रहता है तो उससे आपको पूरा का पूरा औ लिखना है। क्या लिखना है? औ, यानी मात्रा का प्रयोग आपको नहीं करना है, पूरा का पूरा औ लिखना है और नहीं और। ठीक है, तो आपको पूरा औ लिखना है। तो यहाँ शुरू में है तो इसलिए आपको इस AU से पूरा औ लिखना है। क्या लिखना है? औ। उसके बाद यहाँ आर से आपका रा लिखेंगे तो यह हो गया और। क्या हो गया बच्चों? और। उसके बाद BOLO, तो B से आपका ब बनेगा, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, यल से आपका ल बनेगा, ओ से ओ की मात्रा। तो ये लिखा गया बच्चों बोलो। क्या लिखा गया? बोलो। तो ओ से आपको याद रखना है ओ की मात्रा लिखते हैं, तो ये लिखा गया बोलो। उसके बाद SUNO, तो S से आपका स बनता है। उसके बाद U से छोटा ओ की मात्रा, U से छोटा ओ की मात्रा होता है। यन से आपका न बनता है। ओ से हमने बताया कि ओ की मात्रा होता है, तो लिखा गया है सुनो। क्या लिखा गया बच्चों? सुनो। समझ में आ रहा बच्चों? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ और भी वीडियोस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी सीखना चाहते हैं तो आपको एक बार कमेंट में लिख देना है बच्चों कि सर मुझे इस तरीके से और वीडियो चाहिए। तो आपको केवल कमेंट में लिखना है यस। क्या लिखना है बच्चों? यही आपको तुरंत कमेंट कर देना है कि सर मुझे इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए। तो आप यहाँ कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, आगे KYO। अब देखिए यहाँ पर KY है बच्चों, तो K से आपको आधा क लिखना होगा। आधा क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिखा रहता है तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। तो यानी K से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो K से बनता है क, तो लिखेंगे आधा का। Y से आपका बनेगा या, O से O की मात्रा, ये लिखा गया है क्यों। क्या लिखा गया बच्चों? क्यों। उसके बाद KUCWS, तो K से आपका क लिखते हैं, U से छोटा ओ की मात्रा होता है, CWS से आपका छ बनता है, तो लिखा गया है कुछ। KUCWS कुछ। उसके बाद THEE, तो TH से देखिए TH से बच्चों ठ भी बनता है और TS से थ भी बनता है, दोनों बनता है। तो यहाँ पर बच्चों हम TS से ठ नहीं बनाएंगे, थ बनाएंगे, थ। उसके बाद EE से देखिए थ नहीं बनाएंगे। चलिए अगर आपको बच्चों नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर ठ लिखें कहाँ पर थ लिखें तो आप दोनों शब्द लिखिए। चलिए दोनों लिखते हैं। EE से होता है बच्चों बड़ी की मात्रा, K से क। एक ए है हमने लिख दिया, अब आपको एक बार ठ लिखना है तो TS से ठ लिखेंगे और EE से बड़ी ई की मात्रा और K से क। यह हो गया। देखिए तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर यह शब्द सही है कि यह सही है। बताइए ठीक होता है कि ठीक होता है? यह होता है ना, यह शब्द होता है। ऐसा तो कोई शब्द होता नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर कौन सा अक्षर लिखेंगे, T से ठ होता है, थ भी होता है, कहाँ क्या लिखें, तो आप दोनों शब्द लिखा कीजिए। ठीक है, आगे लिखा गया SAB, तो यह लिखा गया बच्चों सब है। तो अगर किसी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगता है, तो इसलिए यहाँ यस ए से पूरा स और बी से बा, यह हो गया सब। तो इसमें मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। तो यस ए से स लिखेंगे और बी से बा। तो आप कहेंगे सर इस बा में भी तो मात्रा नहीं है, तो आपने यहाँ ए का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किए बच्चों कि लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों,
ए का प्रयोग उसके बगल में नहीं करेंगे अगर लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा के हो। आ रहा बच्चों समझ में? आगे KAISE, तो के से आपका क लिखते हैं, AI से होता है आई की मात्रा, यस से आपका स बनता है, ई से ए की मात्रा, तो ये लिखा गया है कैसे, लिखा गया कैसे। उसके बाद CHALO, तो CS से आपका च लिखते हैं, उसके बाद च पर कोई मात्रा नहीं बच्चों, ए लिखेंगे, यल से आपका लॉ, ओ से ओ की मात्रा है, लिखा गया है चलो। तो इस च पर मात्रा नहीं है ना बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। आगे TABHI, यह लिखा गया है तभी, तो तभी में ता पर भी मात्रा नहीं, तो इसलिए TA के साथ यानी टी के साथ ए लिखा है, तो TA से ता हो गया। उसके बाद BH से आपका भाव बनेगा, आई से बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया है तभी। उसके बाद TUM, तो टी से आपका त होगा, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से आपका म, यह हो गया तुम। उसके बाद LAO, तो यल से ल लिखेंगे बच्चों, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको क्या लगाना होगा? आप बताइए, हमने यहाँ बताया था कि ओ से ओ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर ओ से आपको ओ की मात्रा बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों? देखिए, एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं, तो इसलिए इस ला पर पहले से ही हमने आ की मात्रा लगा दिया। तो अब आपको ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये लिखा गया लाओ। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। जब ऐसे कहीं आप फंस जाएं, आपको ना समझ में आए कि दो मात्राएं दी हों, तो एक से आप मात्रा लगाइए और एक से आप पूरा अक्षर लिखिए। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद RONA, आर से र होगा, ओ से ओ की मात्रा, एन से आपका न होगा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रोना। तो देखिए यहाँ पर भी ओ है, लेकिन इस पर रा पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हमने इस ओ से ओ की मात्रा लगा दिया, तो यह हो गया रोना। उसके बाद DHONA, तो DS से आपका ध होता है, ओ से ओ की मात्रा, यन से आपका न होता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है धोना। उसके बाद BABU, तो बी से आपका ब बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से फिर ब बनता है, और यू से बड़ाऊ की मात्रा, यह लिखा गया बाबू। तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है बच्चों। देखिए बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुन लेना है बस। आई बच्चों जो होता है ना, इससे हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाते हैं आई से। ठीक है, याद रखना है, आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। उसी तरीके से बच्चों यू से हम छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। यही दो चीज़ आपको याद रखना है। यह नहीं सोचना है कि यू से केवल छोटाओं की मात्रा होगा, आई से केवल छोटी की मात्रा होगा। नहीं बच्चों, आई से बड़ी की मात्रा भी लगाया जाता है। जैसे यहाँ हमने लिखा था ना तभी, तो तभी में भाव पे बड़ी की मात्रा होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर यू से बड़ाओं की मात्रा भी लगाते हैं। जैसे अभी हमने लिखा बाबू, तो बाबू में बड़ाओं पे यानी बा पे बड़ाओं की मात्रा होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। आगे ध्यान रखेंगे ना। आगे HONE, तो यस से ह लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा, यन से न लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है होने। उसके बाद WALA, तो W से आपका व बनता है, ए से आ की मात्रा, L से आपका ल बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया वाला। उसके बाद HOON, तो यस से आपका ह बनेगा, डबल ओ से बड़ाओं की मात्रा और यन से एक बिंदी लगा देंगे, तो लिखा गया हूँ। उसके बाद KAHAN, तो यह लिखा गया बच्चों कहाँ, KAHAN, यह लिखा गया कहाँ, तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं, तो पूरा के ए से आपको का लिखना होगा, यच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा और यन से एक बिंदी लगाएंगे, लिखा गया है कहाँ। उसके बाद KITAB, देखिए क्या लिखा है KITAB, तो के से क बनता है, आई है छोटी की मात्रा लगाएंगे, टी से त बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से आपका ब बनता है, लिखा गया है किताब। क्या लिखा है बच्चों? किताब। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं कि सर मुझे इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए, आपको केवल कमेंट बॉक्स में लिख देना है यस, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब आपको वीडियो अपलोड करके दूं तो आपको सबसे पहले मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी प्रैक्टिस करते हैं। अभी इतने से आपको कुछ मज़ा नहीं आया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे लिखा गया बच्चों SURAZ, तो एस से आपका स बनता है। यू से हमने बताया कि छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों लिखते हैं, तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा। आर ए से आपका र होगा, जे से ज, यह लिखा गया है सूरज। क्या लिखा है बच्चों? सूरज। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। जिसको जो अपना नाम जैसा लिखे कोई भी लिख सकता है, चाहे ऐसे कोई लिखे चाहे ऐसे लिखे, ठीक है। तो यू से आप बड़ा ऊ की मात्रा या छोटा ऊ की मात्रा दोनों लगा सकते हैं। आगे MUGHE, तो यम से म लिखते हैं, यू से छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, GS से झ लिखते हैं, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है मुझे। उसके बाद DIMAG लिखा गया दिमाग, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से म लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, जी से ग लिखेंगे, ये लिखा गया दिमाग। उसके बाद DUKHI, तो डी से द लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, KS से ख लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया है दुखी। उसके बाद DUNA, तो डी से आपका द बनेगा, यू से बड़ा ऊ की मात्रा, एन से न बनेगा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दूना। उसके बाद MERA, तो एम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मेरा। उसके बाद MAST, तो यम से लिखेंगे म। अब इस माँ पर बच्चों कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। यस और टी है, तो यहाँ पर बच्चों यस से जो भी बनेगा वह आधा होगा। आधा क्यों होगा? क्योंकि यस और टी एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। तो यानी यस से जो भी बनाएंगे हम वह आधा लिखेंगे। तो यस से बनता है बच्चों स, तो आधा स, और टी से लिखेंगे त, लिखा गया मस्त। क्या लिखेगा बच्चों? मस्त। आगे BABU, तो बी से ब लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, बी से ब ए से आ की मात्रा, और बी से फिर लिखेंगे ब, यू से बड़ा ऊ की मात्रा, लिखा गया है बाबू। उसके बाद TAPU, टी से आपका ट बनता है, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, पी से आपका प बनेगा, यू से बड़ा ऊ की मात्रा, ये लिखा गया है टापू। उसके बाद GUSSA, तो जी से ग लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, डबल एस से देखिए अगर कोई अक्षर बच्चों दो बार लिखा रहे, दो बार कोई भी अक्षर, जैसे यहाँ पर डबल एस लिखा है ना, तो अगर कोई अक्षर दो बार लिखा रहता है तो एक अक्षर से हमको आधा बनाना होता है, एक अक्षर से पूरा, यानी एक से आधा आपको लिखना होगा, एक से पूरा। तो यानी यस से एक यस से आप आधा बनाएंगे, एक यस से पूरा। तो यस से बनता है स, तो लिखेंगे आधा श, और एक यस से आपको पूरा सा लिखना है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया गुस्सा। समझ में आ गया बच्चों? अगर एक अक्षर दो बार रहता है तो एक से आधा बनाना है, एक से पूरा, जैसे यहाँ पर हमने बनाया। एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे SIKA ऐसा लिखा है, तो यस से लिखेंगे स, आई से छोटी की मात्रा, और डबल के है तो एक के से आधा बनाएंगे, एक के से पूरा अक्षर बनाएंगे। तो के से बनता है क, तो लिखेंगे आधा क, और एक के से आपको पूरा क लिखना है, ए से आ की मात्रा, ये लिखा गया सिक्का। समझ में आ गया? तो अगर आधा अक्षर अगर डबल अक्षर रहता है तो उसे आपको आधा बनाना है और पूरा भी बना देना है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है UDIT, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ। छोटा ऊ क्यों लिखेंगे? देखिए हमें यहाँ छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, तो यहाँ यू से छोटा ऊ क्यों लिखेंगे? क्योंकि शुरू में है, तो शुरू में है तो मात्रा तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि मात्रा लगाने के लिए उसके पहले कोई अक्षर होना चाहिए। जैसे यहाँ यू के पहले बी है, यहाँ यू के पहले पी है, यू के पहले जी है, तो इस पर हम मात्रा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यू के पहले कोई अक्षर दिया है? नहीं दिया है ना, तो इसलिए हम पूरा का पूरा छोटा ऊ लिखेंगे। डी से द लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, यह लिखा गया है उदित। उसके बाद KYA, तो के से आधा क लिखेंगे, क्यों? क्योंकि KY एक के बाद तुरंत दूसरा है। वाई से य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया क्या? DEKHO, तो डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, KS से ख लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, ये लिखा गया है देखो। उसके बाद TUM, तो टी से त लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, यम से म लिखेंगे, ये लिखा गया है तुम। उसके बाद MAZAK, तो यह लिखा गया मजाक। तो मजाक में माँ पर मात्रा नहीं होता है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया। तो यम ए से पूरा म लिखेंगे, जे से ज लिखेंगे, ए से आ की मात्रा,
के से क लिखा गया मजाक। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, यम से म लिख दिया, ए से आ की मात्रा लगा दिया, जे से ज लिख दिया, ए से फिर आ की मात्रा लगा दिया, के से क लिख दिया। तो बताइए ऐसा कोई शब्द होता है? मजाक, मजाक तो कोई शब्द नहीं होता ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और मजाक तो होता है, मजाक जैसे हम किसी से मजाक करते हैं। आगे लिखा गया के ए बी, तो लिखा गया कब, कब में मात्रा नहीं है, कब में का पे मात्रा नहीं होता है, इसलिए ए लिखा गया। तो के ए से क और बी से ब, कब हो गया। उसके बाद यह लिखा गया टी ए बी, तो टी ए बी यह लिखा गया तब, तब ता पे मात्रा नहीं, तो टी ए से पूरा त और बी से ब, यह हो गया तब। उसके बाद टी एच ए एन ए, तो टी एच से लिखेंगे थ, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया थाना। उसके बाद आर यू पी ए, तो आर से र लिखेंगे, यू से बड़ाव की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा लिखा गया रूपा। उसके बाद एल ए टी एच आई, तो एल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, टी एस से ठ लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है लाठी। उसके बाद जे ए बी, तो जे से ज लिखेंगे और जे से ज लिखेंगे, जब जा पे मात्रा नहीं बच्चों इसलिए ए लिखा गया, वी से बा, यह होगा जब। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रही होगी। तो अगर इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी में नाम को लिखना, अंग्रेजी में लोगों से मैसेज में बातें करना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से वीडियोज़, तो कॉमेंट में ज़रूर कॉमेंट करिएगा, आपको यस कॉमेंट करना है। और बच्चों साथ में अपना नाम लिखिएगा अंग्रेजी में। क्या लिखना है आपको? अपना नाम अंग्रेजी में लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने शब्दों को लिखा है उसी तरीके से आपको अंग्रेजी में अपना नाम लिख देना है, साथ में यस लिखना है। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों को यह वाली वीडियो चाहिए। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आ गया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।